वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। हमारा पंवार वंश चल रहा है। पंवार वंश के अंतर्गत हमने महीपति शाह तक देख लिया है। आज हम पृथ्वीपति शाह को देखेंगे। पृथ्वीपति शाह, पति शाह। ठीक है, एक छोटा बच्चा है। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की एक छोटी सी मैप की मैं बात करूं, देखिए, अगर आप लोगों को ये चीजें डिटेल चाहिए होंगी तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी में मैंने बहुत डिटेल से समझाया दिखाया है। वहाँ आप लोग वहाँ जाइएगा, सब डिटेल में ये चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, यहाँ मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आप लोगों के समझ में आए। देखिए, ये वाला हमारा कुमाऊं का रीजन है, ये हमारा कुमाऊं का रीजन है, ये पूरा कुमाऊं का रीजन है हमारा। ये पढ़ लिया हमने, ये पूरा क्या है, कुमाऊं का रीजन है। यहाँ पर हम पढ़ लिया हमने, ये पूरा 1790 तक चले गए हैं। यहाँ 1790 तक चले गए हैं। 1790 में यहाँ गोरखों ने अटैक कर लिया है, यहाँ गोरखों ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब हमने पंवार वंश को पढ़ रहे हैं। पंवार वंश मतलब ये गढ़वाल वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पर अभी हम पंवार चल रहे हैं। इन पंवारों में भी हमने महीपति शाह तक देख लिया है। महीपति शाह तक देख लिया। ठीक है, यहाँ पर पंवार है, ये पंवार है, ये चंद है, और यहाँ को हमारा हिमाचल में सिरमौर शिमला किन्नौर करके आ जाता है। इधर को सिरमौर शिमला किन्नौर आता है हमारा हिमाचल का। ठीक है, ये हिमाचल है। ठीक, यहाँ पर रहता है कौन, मानधाता प्रकाश। मानधाता प्रकाश इधर सिरमौर का शासक होता है यहाँ का। ठीक है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर बाज बहादुर चंद बैठा है, चंद में बाज बहादुर चंद। यहाँ पर बाज बहादुर चंद बैठा है, कहाँ पर, कुमाऊं में। और यहाँ पर ऊपर हिमाचल वाले एरिया में, यहाँ पर सिरमौर में कौन बैठा है, मानधाता प्रकाश बैठा है। ठीक, अब हम किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर गढ़वाल में पंवार वंश में। पंवार वंश में महीपति शाह की मृत्यु हो चुकी है। महीपति शाह का एक अल्पवयस्क बेटा है, अल्पवयस्क वयस्क बेटा, जिसका नाम है पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह छोटा बच्चा है, तो इसलिए इसकी संरक्षिका के रूप में इसकी मम्मी, इसकी माता कर्णावती इसकी संरक्षिका बनती है। ठीक है, इसकी कर्णावती इसकी संरक्षिका बनती है। देखिए, होता क्या है, इस टाइम में उत्तराधिकार का युद्ध होता है मुगलों में। उत्तराधिकार का युद्ध, एक चीज और समझ लीजिए। और यहाँ सेंटर में कौन बैठा है, दिल्ली में सेंटर में बैठा है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां बैठा है। शाहजहां के बेटे हैं, शाहजहां के बेटे हैं। शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है। उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल औरंगजेब है। औरंगजेब क्या कर रहा है, औरंगजेब औरंगजेब क्या कर रहा है, औरंगजेब इनमें जीत रहा है सब में। और एक युद्ध औरंगजेब वर्सेस किसके विरुद्ध होता है, सुलेमान सिको है, जो उसके पापा हैं, मतलब उसके पिता हैं दारा सिको। दारा सिको, दारा सिको के बीच भी होता है। इसमें औरंगजेब इसको परास्त कर देता है, इसको हरा देता है। ठीक है, ये तो वैसे फिलोसफर टाइप का होता है, एक मतलब पढ़ा लिखा काफी होता है। ठीक है, विद्वान टाइप का व्यक्ति होता है। इसको औरंगजेब को हरा देता है। इस औरंगजेब का बेटा है सुलेमान, सॉरी, इस दारा सिको का बेटा है सुलेमान सिको। औरंगजेब वर्सेस इसका हो रहा है, इसको इसने हरा दिया, तो इस दारा सिको का बेटा है सुलेमान सिको। सुलेमान सिको, ये सुलेमान सिको क्या करता है, यहाँ से भागकर उत्तराखंड आ जाता है, यहाँ पहाड़ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भागकर यहाँ आता है, तो सबसे पहले ये चंद वंश में आते हैं। चंद वंश में, ठीक है, चंद वंश में कौन बैठा है, बाज बहादुर चंद। चंद वंश में कौन बैठा है, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के दरबार में आते हैं। बाज बहादुर चंद होता है बहुत चालाक आदमी, वैसे भी ये मुगलों का चमचा टाइप का होता है। तो ये तो इसको शरण देता नहीं है, सुलेमान सिको को। सुलेमान सिको को शरण नहीं देता है, सुलेमान सिको को। सुलेमान सिको को शरण नहीं देता है। सुलेमान सिको को शरण देने का मतलब क्या है, अपने लिए मुगलों से दुश्मनी करना। क्योंकि सुलेमान सिको को अगर ये शरण देगा तो मुगलों से इसकी अपने आप दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि फिर अगर वो मुगल यहाँ अटैक करेंगे, क्योंकि सुलेमान शिको उनका औरंगजेब का दुश्मन है, दुश्मन का बेटा दुश्मन हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाज बहादुर चंद अपना दिमाग लगाता है, वो बोलता है कि यहाँ पर तू गढ़वाल चले जा, यहाँ पर पवारों में पृथ्वीपति शाह, वहाँ छोटा ही सोचता है, छोटा बच्चा है, वहां भेज देता है और वो शरण भी दे देता है पृथ्वीपति शाह इसको। फाइनली क्या होता है, पृथ्वीपति शाह इस सुलेमान शाह को, सुलेमान शिको को शरण दे देता है। सुलेमान शिको की शान श्यामदास और हरदास करके दो चित्रकार भी आते हैं, श्यामदास, हरदास और श्यामदास, इनको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। श्यामदास और हरदास ये चित्रकार भी आते हैं, फिर इनके आगे को वंशज बढ़ते जाते हैं, तो इसी में आगे मौलाराम देखेंगे हम, मौलाराम को पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मौलाराम को पढ़ेंगे, अभी इसको यहीं पर छोड़ के अब बात करते हैं हम इसकी, पृथ्वीपति शाह की, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। पृथ्वीपति शाह क्या है, पृथ्वीपति शाह यहाँ आ जाता है। अब इसकी पृथ्वीपति शाह है छोटा बच्चा, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चे के लिए अभी इसकी फिर संरक्षिका के रूप में कर्णावती बनती है, ये हमने कर्णावती देखी, ठीक है। ये कर्णावती बनती है। अब होता क्या है, इस सुलेमान शिको की वजह से यहाँ पर फिर मुगलों का अटैक होना शुरू हो जाता है, मुगल यहाँ अटैक करते हैं, ठीक है। मुगल यहाँ अटैक करते हैं, यहाँ पर शाहजहां जो होता है, शाहजहां के सैनिकों ने पहले से ही यहाँ अटैक करना शुरू कर दिया था, ठीक है। शाहजहां ने नवाजत खां के नेतृत्व में यहाँ पर गढ़वाल पर अटैक किया था, ठीक है। शाहजहां के समय शाहजहां के समय से यहाँ अटैक हो रहे थे, शाहजहां के सेनापति नवाजत खां, नवाजत खां के नेतृत्व में यहाँ अटैक किया था, ठीक है। गढ़वाल पर आक्रमण किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और इन सारे आक्रमणों में ना ये जो बाज बहादुर चंद है, चंद वाला, ये सपोर्ट कर रहा होता है। ये हमने जो बाज बहादुर चंद देखा, ये बाज बहादुर चंद कुमाऊं वाला, ये बाज बहादुर चंद इन मुगलों को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। कर्णावती ने सैनिकों के क्या हुआ, नाक कान काट दिए और इनको भगा दिया, ठीक है। ये जो सैनिक आते हैं नवाजत खां को, कर्णावती जो संरक्षिका है, कर्णावती पृथ्वीपति शाह की माता है, ये क्या करती है, इनके जो मुगल हैं इनकी क्या करती है, नाक कान काट देती है, नाक कान काट देती है, कटवा देती है बोल लीजिए, ठीक है, काट देती है और इनको भगा देती है, भगा देती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नक्कटी रानी, नक्कटी रानी, ठीक है। कर्णावती को नक्कटी रानी, गढ़वाल की नक्कटी रानी या नाक कटी रानी बोलते हैं इसको, नाक कटी रानी, कटी रानी, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। पृथ्वीपति शाह जिसका, ये बाज बहादुर चंद का समकालीन है, एक मानधाता प्रकाश का है, ठीक है। मैंने बताया था ये मानधाता प्रकाश बैठा है यहाँ, और यहाँ चंदों में कौन बैठा है, पृथ्वीपति शाह बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इतना ध्यान रखना। पृथ्वीपति शाह ने दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को यहाँ पर गढ़वाल में आश्रय दिया। बदला लेने हेतु दिल्ली ने क्या किया, खलीदुल्ला के नेतृत्व में क्या हुआ, सिरमौर के शासक मानधाता प्रकाश एवं कुमाऊं के शासक बाज बहादुर चंद की सहायता से दून घाटी पर विजय प्राप्त कर ले। अब देखिए, जो सुलेमान शिकोह है, सुलेमान शिकोह ने यहाँ शरण ली है, सुलेमान शिकोह ने यहाँ शरण ली है, यानी कि सुलेमान शिकोह क्या मुगल, मुगल में किसका बेटा है, हमने अभी देखा था दारा शिकोह का बेटा है, दारा शिकोह, दारा शिकोह का बेटा है। इस दारा शिकोह ये क्या है, ये औरंगजेब का दुश्मन है। वैसे तो इसका भाई है, वो उत्तराधिकार का युद्ध हो गया तो इसको दुश्मनी देख रहा है, ठीक है। औरंगजेब, औरंगजेब का दुश्मन है, ठीक है। औरंगजेब का दुश्मन है, तो अब दुश्मन का बेटा दुश्मन हुआ, तो इसको, इसके दुश्मन के बेटे दुश्मन को किसने शरण दी है, चंद ने दी है। तो चंद भी क्या हो गया, जब उसके दुश्मन को जो सपोर्ट कर रहा था वो भी अपने आप दुश्मन हो गया। तो अब इसका बदला लेने के लिए क्या करता है, यहाँ से दिल्ली से क्या होता है, खलीदुल्ला एक सेनापति होता है, खलीदुल्ला,
खलीतुल्ला, खलीतुल्ला एक सेनापति होता है, इसके नेतृत्व में यहाँ पर क्या अटैक करने के लिए भेजा जाता है, सेना भेजी जाती है। और इसकी सहायता कौन कौन करते हैं, सिरमौर का शासक मैंने बताया, जो सिरमौर मतलब हिमांचल वाला, ठीक है, सिरमौर का शासक मानधाता प्रकाश, मानधाता प्रकाश है, मानधाता प्रकाश प्लस कुमाऊं वाला बाज बहादुर चंद, बाज बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद सहायता करते हैं, ठीक है, मुगलों की। और फाइनली ये दून घाटी को जीत जाते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, दून घाटी को जीत जाते हैं, दून घाटी को जीत जाते हैं। अब जीतेंगे ही जीतेंगे, देखिए इसमें मानधाता प्रकाश प्रकाश है सिरमौर वाला, बाज बहादुर चंद है, प्लस इसमें मुगल तो हो ही गए जो अटैक कर रहे हैं खलीदुल्ला के नेतृत्व में, ठीक है, खलीदुल्ला के नेतृत्व में। ये क्या करते हैं, दून घाटी को जीत लेते हैं। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने क्या किया, सुलेमान शिकोह को पकड़कर मुगलों को सौंप दिया, ठीक है। जो पृथ्वीपति शाह है, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह का बेटा है मेदिनी शाह, मेदिनी शाह ये बोलता है पापा तुम क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें अपने लिए दुश्मनी क्यों कर रहे हो। ये बोलता है, ये क्या करता है, इस सुलेमान शिकोह को, सुलेमान शिकोह को पकड़कर, इसको पकड़कर मुगलों को सौंप देता है, मुगलों को सौंप देता है, ठीक है, सौंप देता है उसे। इसे सुलेमान मेदिनी शाह को देश निकाला दिया जाता है, मेदिनी शाह को देश निकाला। कोई बोलते हैं कि उसके बाद शासन करता है, इतिहास में अलग अलग चीजें ना, अधिकतर यही मत प्रचलित है कि देश निकाला दे दिया जाता है, इसको शासन से निकाल दिया जाता है। और इस सुलेमान शिकोह को दिल्ली में ले जाकर इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है, इसकी हत्या कर दी जाती है, जहां 1662 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, इस सुलेमान शिकोह की, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है इसके बारे में, किसके, पृथ्वीपति शाह के शासन के बारे में, ठीक है। सुलेमान शिकोह को कुंवर श्यामदास और हरदास उसके साथ आए थे, ठीक है, मैंने बता दिया था कि इनके साथ कुंवर श्यामदास तथा हरदास, ठीक है, ये लोग आए थे साथ में, ठीक। ये आगे इसी में हम आगे को देखेंगे, मौला राम वगैरह ये चित्रकारी में थे। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम में आ भी चुकी है, ठीक है, औरंगजेब का मंत्री होता है, औरंगजेब, औरंगजेब का मंत्री होता है, मंत्री होता है जय सिंह, ठीक है, जय सिंह। इस जय सिंह का बेटा होता है राम सिंह, ठीक है, इसका बेटा होता है राम सिंह, इसका बेटा राम सिंह होता है। इसने क्या किया, सुलेमान शिकोह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया, ठीक है, औरंगजेब को सौंपा था, मतलब इसने, मतलब ये यहाँ आया था इसको पकड़ने, ठीक है, इसने सुलेमान शिकोह को पकड़ा, सुलेमान शिकोह, सुलेमान शिकोह को पकड़ा और औरंगजेब को भेज दिया, औरंगजेब, औरंगजेब को सौंप दिया, ठीक है। वहां से किसने दिया, कुमाऊं की अगर बात करें तो उसका मेदिनी शाह, पृथ्वीपति शाह का बेटा, पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह का बेटा कौन है, मेदिनी शाह। मेदिनी शाह ने इसको हेल्प की, इसको दे दिया, ठीक है, इसको देश निकाला हो गया, ठीक है, मेदिनी शाह को क्या हो गया, मेदिनी शाह को इसको देश निकाला हो गया। यहाँ से कौन आया है, औरंगजेब का एक मंत्री है जय सिंह, जय सिंह का बेटा राम सिंह है। इस राम सिंह ने सुलेमान शिकोह को पकड़ा और औरंगजेब को दे दिया, ठीक है, इतना ध्यान रखना। पृथ्वीपति शाह के उत्कीर्ण लेख मिले हैं देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से और लक्ष्मी नारायण मंदिर से, ठीक है, अगर इसके बारे में पूछा गया तो वैसे मैंने ये पहले वाले में बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिए वहां पे, ठीक है, जहां पर हम उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे। देखिए देवप्रयाग जो टिहरी वाला हो गया,
देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से, रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से और लक्ष्मी नारायण मंदिर से, लक्ष्मी नारायण मंदिर से इसके उत्कीर्ण लेख मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में उत्कीर्ण लेख मिले हैं। जो हमें इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सब यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, पृथ्वी पर दिशा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से अच्छे से इन चीजों को देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा अगला, फतेह शाह 1664 से लेकर 1716 तक इसका शासन चलेगा। अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बंगाली का युद्ध करो, ये सब आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोग जो नए साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, क्रम से चीजों को देखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए फ्रेंड, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग अपना। बाय बाय, टेक केयर।